फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजीएमई आर्मी ग्रुप सी की परमानेंट वैकेंसी जो कि अक्टूबर 2025 में जारी की गई थी। उसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे रिजल्ट भी आ चुके हैं, कुछ रिजल्ट पेंडिंग भी हैं और कुछ एग्जाम लेटेस्ट अभी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि प्रयागराज में जो ट्रेडमैन के 17 पदों के लिए एग्जाम हुई है उसमें भी काफी कैंडिडेट वहां पे ब्लूटूथ और सोल्वर पकड़े गए हैं, जिसका न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जहां पे भी एग्जाम दिया था, जो भी कैंडिडेट है उनके बहुत सारे डाउट्स इसके रिलेटेड है, तो उसकी जानकारी लेने वाले हैं। बाकी की यहाँ पे आपका जैसा कि मैंने बताया था कि मेरिट के लिए भी यहाँ पे 37 पदों में भी काफी कैंडिडेट यहाँ पे पकड़े गए थे। तो ये आजकल एक आम बात हो गई है, कैंडिडेट को सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग चाहिए, किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करना चाहता है और फिर पकड़े जाने के बाद में दिक्कत होती है। लाइफ टाइम के लिए आप बैन कर दिए जाएंगे और साथ में ही आपको जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ये चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और ज़्यादातर जो भी कैंडिडेट हैं ये आपके पैसे या ब्लूटूथ के चक्कर में आ जाते हैं, जिसके कारण आप सभी कैंडिडेट जिंदगी भर आप लाइफ का खो देते हैं। इस प्रकार की गलती ना करें, अपनी जो भी अपनी तैयारी करें, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यदि तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 17 पदों के लिए एग्जाम हुई है उसमें आपको लास्ट में मैं दिखाने वाला हूं कि कितने कैंडिडेट ने पकड़े गए हैं। फिलहाल यहाँ पे जो कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो वही मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि कट ऑफ जो भी है वो कंप्लीट 118 से लेके आपकी 135 तक के रेंज में रहने वाली है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल सकती है। इसमें जो भी वैकेंसी थी, जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, कुछ कैंडिडेट पकड़े भी गए हैं। हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट बच भी गए हों, जो कि इसमें पेपर को कर भी लिया होगा या सोल्व भी कर लिया होगा। हो सकता है, ये बहुत कम चांसेस है कि पकड़े जाने के बाद में इतने कैंडिडेट कुछ कर पाएंगे या जो भी कैंडिडेट हैं घबरा के वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पकड़े जाने के बाद में जो भी हवा फैल जाती है उसके बाद में कोई कैंडिडेट बच भी जाता है तो वो कर नहीं पाता इस प्रकार का पेपर जो कि 135 प्लस मार्क्स लेकर आ जाए। तो यहाँ पे आप जो कट ऑफ मान के चलिए 118 से 130 के बीच में, जो कि आपके मार्क्स सिलेक्शन के लिए आप बेटर हैं या सिलेक्शन दिला सकते हैं। इसमें आपका जो भी है कोई किसी प्रकार का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है और न ही किसी प्रकार की एग्जाम रद्द होने वाली है। इसका डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर सेंड किए जाएंगे बाई पोस्ट। आपके बाई पोस्ट डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर सेंड होंगे, जो कि 1 से 2 महीने के अंदर आपके सेंड हो जाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट को एक आग्रह है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रखें और एक दूसरे को बताते रहें कि हाँ उनका आया कि नहीं आया, क्योंकि ये खबर मुझे नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट आजकल सख्ती कर चुका है कि किसी प्रकार की कोई भी जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर कैंडिडेट के पास सेंड करते हैं। यहाँ से डिपार्टमेंट से जो प्रयागराज का है वहाँ पे डायरेक्ट बाई पोस्ट आपके पास सेंड लेटर होते हैं। किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं, किसी प्रकार की कोई कॉल नहीं, डायरेक्ट बाई पोस्ट आपके रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके पास जाने वाले हैं। तो आपके पास ही लेटर आएंगे। मुझे इसकी जानकारी बहुत कम चांस है कि मिलेगी। आपके पास यदि किसी के पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, मुझे जानकारी मिलेगी तो तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे और 17 पदों के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट उसके लिए तैयार रहें और 1 से 2 महीने के अंदर अपने पोस्टमैन, जिसका भी अच्छा पेपर हुआ है, पोस्टमैन से जरूर संपर्क में रहें। आपका सही टाइम पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है तो दिक्कत वैसे नहीं होगी। तो आप सभी कैंडिडेट को वैसे सही टाइम पे आपको लेटर मिल जाएगा। यदि लेटर जारी होगा तो आपके, यदि सिलेक्शन होगा तो ही लेटर जारी होगा। जितने 17 वैकेंसीज है 17 पर ही 17 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किए जाएंगे। एक्स्ट्रा किसी प्रकार का अलग से लेटर सेंड नहीं होंगे। जिनका भी सिलेक्शन होगा उनके लेटर सेंड हो जाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट हैं, आपके 118 से 135 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट अपने पोस्टमैन से संपर्क में रहें। किसी प्रकार की मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तुरंत अपडेट आपको कर दिया जाएगा। बाकी के अभी किसी जो भी आपके अलग सुरक्षों पे, चाहे मेरिट का है, किसी की भी मैं आपको बता चुका हूं। मेरिट की भी 1 से 2 महीने लगेंगे। रिजल्ट आने में काफी कैंडिडेट बोल रहे थे कि 5 से 10 दिन के अंदर रिजल्ट लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन बोला जाता है, लेकिन इतना जल्दी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। लास्ट में फिर यही मिलता है कि 1 महीना लग गया उसको रिजल्ट को आने में। तो इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूं कि 1 से 2 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में। बाकी की लगने को तो 10 मिनट में आपको रिजल्ट लिस्ट निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग होता है, कोई प्रोसेस होती है सभी रिजल्ट को बनाने में, तो उसमें आपको मिनिमम 1 से 2 महीने लग जाते हैं। काफी आपके रिजल्ट पेंडिंग भी रखे गए हैं, जैसे कि आपका आगरा का पेंडिंग है 515, जो कि बेंगलुरु का पेंडिंग है 512, जो कि आपका यहाँ पे पुणे का पेंडिंग है। रिजल्ट वहां पे अभी तक नहीं लगे हैं। कुछ जो भी रिजल्ट लगने थे
वो कुछ आपके हायर हेडक्वार्टर में जाने की वजह से वहां पे पेंडिंग है। तो सभी कैंडिडेट हैं परेशान है। मैं मानता हूं इस चीज को कि 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आते हैं, लेकिन वहां पे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कुछ इशू हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उस जो भी डिपार्टमेंटली, उस वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं। रिजल्ट नहीं आ रहे तो ये नहीं है कि भर्ती रद्द हो जाएगी या आगे भर्ती कैंसिल हो जाएगी या कुछ आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं, लेकिन टाइम लग सकता है। जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मुझे लगेगी तो आपको उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट हैं जितने भी, इसमें आपका न्यूज़पेपर कटिंग दिखा देता हूं जो कि प्रयागराज की तरफ से आपका जो न्यूज़पेपर में आया है कि कितने कैंडिडेट पकड़े गए हैं। आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट डे में ही, जिस दिन एग्जाम था 10 तारीख को, 11 तारीख की डेट में लोकल न्यूज़पेपर में, वहाँ के प्रयागराज के न्यूज़पेपर में ये वैकेंसीज का जो भी आपके जो पकड़े गए कैंडिडेट के लिए आपका ये नोटिस जारी हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नैनी प्रयागराज की तरफ से 508 बेस वर्कशॉप छिनकी प्रयागराज में ट्रेडमैन मेट की 2026 की वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, जिसमें एक मुन्ना भाई और 12 नकलची पकड़े गए हैं। जिसमें सभी आपके देख सकते हैं जो कि यहाँ ग्रुप कैप्टन, यहाँ के जो ओआईसी हैं या आईसी जो भी अधिकारी हैं, मेन अधिकारी कैप्टन कौशिक पोदार, उन्होंने पूरा एफआईआर दर्ज करवाई है इन कैंडिडेट के बदले जो भी पकड़े गए हैं उनके। इसमें साफ दिया गया है कि एक तो नकलची है जो भी कैंडिडेट है उसके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं, सभी के विलेज के साथ यहाँ पे नाम आपके पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट है, बायोमेट्रिक में एक कैंडिडेट पकड़ा गया था जो कि दूसरे की तरह जगह एग्जाम देने आया था। बाकी की 12 कैंडिडेट जो कि ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो कि आपके वहाँ पे एक नकल कर रहे थे या ब्लूटूथ के द्वारा या फोन के द्वारा नकल करने की कोशिश की जा रही थी, तो उनको पकड़ा गया है। टोटल यहाँ पे 12 कैंडिडेट को और एक 13 कैंडिडेट टोटल यहाँ पे पकड़े गए थे, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। और अभी भर्ती आपकी बिल्कुल सेफ है और इसी प्रकार का आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूं कि डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर सेंड होंगे 1 से 2 महीने के अंदर। तो अपने अपने एक दूसरे को पता करते रहें। यदि मेरे को किसी प्रकार की जानकारी मिलेगी तुरंत आपको बताया जाएगा। बाकी की लिस्ट यहाँ से नहीं लगेगी ये बिल्कुल आपको बता दूं। जैसा जहां से लिस्ट लगेगी तुरंत आपको अपडेट किया जाएगी टेलीग्राम पर। और लिस्ट जहां से नहीं लगती है वहां पे मेरी दिक्कत आ जाती है। वहां से सभी कैंडिडेट को पता करना आसान नहीं होता है। यदि कोई कैंडिडेट बता देता है जिसका सिलेक्शन हुआ है तो आसान हो जाता है, लेकिन नहीं बताता है तो यहाँ पे आप एक दूसरे की हेल्प करके ही आपको पता चल पाएगा कि यहाँ के ज्वाइनिंग जारी हुआ है नहीं। तो यहाँ पे आपके जो भी कैंडिडेट पकड़े गए हैं उनके लिए बिल्कुल आपकी कार्रवाई होगी। इस प्रकार की गलती आप ना करें, पैसे देंगे और बर्बाद भी होंगे लाइफ में, आगे कहीं एग्जाम देने लायक नहीं रहेंगे। इसकी चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें और अपनी तैयारी करके सिलेक्शन लें। जय हिंद दोस्तों।